धन्यवाद। बीबी बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सरकार का बजट देखा, सरकार चलने की एक कार्रवाई भी देखी। बड़ा अजीब लगता है कि ये सरकार घोटाले पे घोटाला होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, कभी धान का घोटाला होता है, माइनिंग पे कंट्रोल नहीं है, अरावली की कोई रक्षा करके राजी नहीं है, डाडम पे कोई नहीं रक्षा करके राजी नहीं है, और साथ में कॉलोनाइजर का, प्रॉपर्टी डीलर्स का स्टेट के अंदर बोलबाला है। और वो किसकी शहर से होता है, कैसे होता है? उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं आपके माध्यम से खान वैसे बंद पड़ी है, उसका जिक्र क्या करें आप? ऐसे है, डाडम खान इस समय बंद पड़ी है, खान बंद ही है सालों भर से सर। जो डाडम में हुआ, जो डाडम में हुआ और एसएस प्रसाद की एक कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट मैंने सवाल किया कि मेरे को उस रिपोर्ट की कॉपी दी, डिपार्टमेंट का जवाब आया कि 6 महीने बाद कॉपी मिलेगी। आप बता, 6 महीने के बाद कॉपी मिलेगी। मैं स्वयं गया था जब वहां मजदूरों की डेथ हुई। क्यों हुई? एसआईटी बैठी, प्रसाद कमेटी बताई, लेकिन कहाँ है रिपोर्ट? कितने दिन हुए? कितने दिन की बात है वो? वहां कितने मजदूर मरे? क्योंकि 90% खुदाई कर दी, 200 फुट नीचे, बिल्कुल मतलब मौत के कुएं में डाल दिया लोगों को, और उसकी कोई आज तक कार्रवाई नहीं। नहीं, आपके मंत्री बनने से पहले की बात है। आपके मामला सब्सिडी डजंट मीन इट शुड, कोई मामला सब्सिडी हम डिस्कस नहीं कर सकते। वी आर नॉट पासिंग एनी aspersion against any judge. We are not passing any aspersion against the judiciary. We are चलो छोड़ो, इस बार छोड़ो, चलो ये बत्रा जी के लिए शुरू। ऐसे आप मंत्री नहीं थे उस समय, आप मंत्री नहीं थे, हम आपको नहीं कहते इस बात के लिए, पर अब भी डाडम जाके विजिट कराओ, हम आपके साथ चलेंगे। बोलो, अभी डाडम चलो, हम साथ डेलीगेशन बनाओ, अभी आप चलो वहां पर, देखो क्या बुरा हाल है वहां पर उसमें। ऐसे सर, एक और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर। अभी रोहतक के अंदर एक 77 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका सारा एविडेंस मैं सदन के सामने रखूंगा। एक कंपनी एसटीएल हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड, इसके बारे में समाचार पत्रों में भी आ रहा है। वो राय बहादुर लालचंद के पुत्र देवेंद्र सिंह ने वो कंपनी खोली थी। वो कंपनी फेल हो गई, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। इंसॉल्वेंसी में जब गई कंपनी, एनसीएलटी के चंडीगढ़ के बेंच के आगे, पवार साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात के लिए आप तवज्जो से इसको देखेंगे कि कैसे सरकार के पैसे की लूट, आप लोग एक एक पैसा बचाते हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अब पब्लिक एक पैसे को बचाते हो, आप माइनिंग से सेवा करते हो, और मैं यह दिखाऊंगा कि पैसे कैसे सरकारी पैसा माफ किया जाता है, किस तरह से माफ किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा सर। उसमें यह था कि एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक व्यक्ति जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था, लीगल टर्म है कि जिसने बोली थी, वो बोली 18 एकड़ जमीन थी सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, और 25 करोड़ 14 लाख में हुई। 4 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी भरनी थी। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था जिसने बोली थी, उसने भरी नहीं। और एक और कंपनी, शेल कंपनी, जो शेल कंपनी किशोरी जी प्रॉपर्टीज एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, बीच में एंटर कर दिया। और जो 4 करोड़ फॉरफिट हुआ था, बाकी 21 करोड़ राव साहब वो पैसे
उस कंपनी ने डायरेक्ट जमा करा दी है। उस कंपनी ने कोई बिड नहीं दी। वो कंपनी कभी पार्टी नहीं थी, एक शेल कंपनी बनी। और शेल कंपनी किस लिए बनी? वो सारे के सारे बीजेपी के नेता थे। अगर आप कहें तो मैं लिस्ट सदन पर भी रख सकता हूं, सील कवर में आपको भी दे सकता हूं, आपको भी दे सकता हूं उसमें 25 करोड़। उसके बाद क्या हुआ सर? अब आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने एनसीएलटी के अंदर जवाब क्या दिया, वो मैं, आप सीनियर मंत्री बैठे हुए हैं, मैं आप वो जवाब पढ़ना चाहता हूं उस बात के लिए। उन्होंने ये कहा कि इस जमीन का कलेक्टर रेट 9,000 रुपया गज है और जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 74 करोड़ 98 लाख, पर मार्केट रेट के मुताबिक उस जमीन की कीमत 200 करोड़ से कम नहीं है और प्रेजेंटली 300 करोड़ है ये। और उस जमीन के ऊपर सरकार ने 98 करोड़ रुपए का लोन है। सरकार वह पार्टी है, ये बात कह रही है सरकार को अपनी रिकवरी की कोई फिक्र नहीं, और सरकार ने वो 25 करोड़ की जो बिड है उसको अप्रूव होने दिया। सरकार ने उसके खिलाफ नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कोई अपील दायर नहीं की, किसी हालत में कोई अपील दायर नहीं की। और उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, जो किशोरी देवी एंड कंपनी है जिसकी टोटल वर्थ जो है जी सिर्फ 1.5 लाख रुपया है, और मैं आपको पत्र दूं, रणबीर सिंह की समाधि के सामने राइट साइड में जमीन है, 18 एकड़ जमीन है जो, जिसके ऊपर सरकार का 99 करोड़ रुपया कर्जा सरकार ने लेना था उससे। सरकार ने एडवांस किया हुआ था। जब चौधरी बंसीलाल के टाइम में ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, चौधरी देवेंद्र सिंह को उन्होंने इनिशिएटिव दिया था तो फैक्ट्री लगा। वो आईसीएल के मालिक थे, डीएनएफ के भी साथ में पार्टनर हैं, बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे उन्होंने और सरकार ने कुछ जमीन एक्वायर करके भी दी, और सरकार ने कर्जा दिया और साथ में उसका मैरिटोरियम पूरे पीरियड रखा कि इतने टाइम में ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मालिक बैठे हैं, इतने टाइम में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मैरिटोरियम पीरियड उसका सारा रख दिया। और सर 7/11/2025 को सरकार एक ऑर्डर पास करती है, क्योंकि 25 करोड़ की हुई, 25 करोड़ में एक जो जिसने दरखास्त दी, जिसने लोन इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, एक परिवर्तन किसी कंपनी ने कहा कि मैंने 8 करोड़ रुपए लेने हैं, 8 करोड़ की ये नीलाम की जाए। वो 25 करोड़ में 8 करोड़ तो उसको मिल गए, बाकी सरकार को मिल गए। 98 करोड़ से सरकार 77 करोड़ पे आ गई, और 77 करोड़ पर 7/11/2025 को सरकार ने 77 करोड़ 6,57,000 रुपया माफ कर दिए। किस कैपेसिटी में माफ किए, कैसे माफ किए? सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज हियरबाय अकॉर्डेड टू वेव ऑफ द पेनल इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 77 करोड़ रुपया, इतना ऑन पंजाब फाइनेंशियल रूल्स पे। और साथ में कहते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड ने एक फैसला कर दिया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, कंपनी लॉ बोर्ड ने जो चंडीगढ़ ने फैसला किया, उसने अभी तक फाइनलिटी अटेन नहीं की है, उसकी अपील अभी पेंडिंग है। सरकार के अधिकारी को जरूरत नहीं समझी सरकार को बताने की कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में अभी पेंडिंग पड़ी है, 2 स्टेजेस रहती हैं। जब अटेन हो जाती उसके बाद सरकार देखती कि मेरे हमारे पैसे का क्या होना है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और उसके बाद सर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, राव साहब अच्छी तरह समझ जाएंगे इस बात के लिए, मैं उसमें आपस में पार्टीज की लिटिगेशन है, परिवारों का झगड़ा भी है, पर हमें तो सरकार के पैसे से मतलब है कि सरकार के पैसे रिकवर होने चाहिए, सरकार पैसे माफ नहीं होने चाहिए। उसमें जस्टिस अशोक भूषण चेयरमैन जो कहा, उसके चेयरमैन हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम एनी एक्शन टेकन इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ द थर्ड पार्टी राइट्स शैल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द सूट। एंड थर्ड पार्टी कौन है? किशोरी देवी। किशोरी देवी के राइट्स अभी डिसाइड होने हैं। और ऑनरेबल स्पीकर सर,
और अभी सुप्रीम कोर्ट भी रहती है। जब पूरा फैसला आने से सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि 77 करोड़ रुपया माफ करने की, उस माफ करने के लिए सरकार ने इस बारे में जल्दी दिखाई, फेवर की, सरकार को नुकसान हुआ। उस अधिकारियों के खिलाफ आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ही लेटर है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ही पैसे थे उसमें, एक्साइज एंड टैक्सेशन और एक्साइज एंड उसके पैसे थे। आपके इल्म में है ये नहीं है, मैं इस बारे में राव साहब कुछ नहीं कह सकता आपको। बट नेक्स्ट स्टेप आता है जी, एक तो उसमें जो मेन सोर्स किशोरी देवी, एक बड़ी हैरानी होती है और कोई बात नहीं होती कि शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी बीच में इन्वॉल्व है और शिवालय वाले आपके राज्यसभा के कैंडिडेट बन रहे हैं। ये फेवर है। और उसके बाद मैं किसी एक राजनीतिक हैं बंदे, उनके बेटे भी है, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा सदन के अंदर। हाँ जी ठीक बात है जी। उसके बाद सर उसके बाद एक और बात बड़ी सामने आती है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बेसिस के ऊपर किशोरी देवी एचसीएल के अंदर डायरेक्टर बन जाती है। डायरेक्टर बनने के बाद अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगवा साहब के पास है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राव साहब के पास है। आपके माध्यम से राव साहब 500 पेड़ शीशम के उस 18 एकड़ में से बिना परमिशन के काट दिए गए। एक एक पेड़ को मरते हैं हम। 500 पेड़ उन्होंने काट दिए उस बात के लिए, और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, नक्शा पब्लिश कर दिया, मांझी होम्स के नाम एडवर्टाइजमेंट कर दी, एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन लेटर भेज दिए सबको करने के लिए, और उसके इन्विटेशन लेटर भेज दिए और उसके बाद एप्लीकेशन को बड़ी स्पीड से प्रोसेस हो गई। एक दिन के अंदर ही प्रोसेस होकर आगे चलने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो विधाता जो कुछ और देखता है, एक्चुअली बाई चांस उन फैमिलीज के डिस्प्यूट में अल्टीमेटली वो जमीन जो थी जी वो 90 साल की पट्टे पे किसी और के नाम थी। एनी हाउ, बट कोई भी कॉलोनाइजर बिना परमिशन लिए क्या कोई किसी कॉलोनी के एडवर्टाइजमेंट कर सकता है? आप सभी सीनियर बैठे हैं। कभी नक्शा पब्लिक में आते ये नक्शा कर सकता है, कभी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, हाँ जी बिल्कुल, मैंने लाइसेंस के बाद तो अपना बयान साहब को पता है ना, एक्चुअली और कोई बात नहीं, बयान साहब को पता है इस बात के लिए कि मंजूरी के बाद ही, मंजूरी से पहले आप किसी हुआ क्या, पहले ही सबसे पैसे ले लो और कॉलोनी काट लो, यही रिवाज हो गया। उसमें बात ही उसी पब्लिकेशन है। अरोड़ा साहब जिक्र कर रहे थे कोहिनूर का, ये कोहिनूर भी यही हाल है, 350 एकड़ की टाउनशिप है उससे। इमीडिएटली आपके माध्यम से यू आर बीइंग द इंडस्ट्री मिनिस्टर, यू आर बीइंग द फॉरेस्ट मिनिस्टर, इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि एनसीएलटी की प्रोसीडिंग जब तक फाइनलिटी नहीं अटेन की थी, किस कैपेसिटी में, किस पावर में सरकार के 77 करोड़ रुपए को चूना लगा दिया गया। ये मेरा आज इशू है। यही बात मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दे दूंगी, कागज दे दूंगा, मैं आपको कागज दे के जाऊंगा सर सारे। अब आया जी एक और बात, मैं बजट में बाद में आऊंगा, थोड़ा सा एक, हाँ जी, फिर मेरी बजट स्पीड सारी रह जाएगी, बता लोगे आप बता देना। माननीय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि पहले घोटाले निपटा दो। हमारे प्रधान होते थे जी, 300 पेज से ज्यादा की एक वो बना रखी पूरी
क्योंकि हम तो इनके नेतृत्व में जाते थे और हमने गवर्नर साहब को अरोड़ा जी के नेतृत्व में हुड्डा साहब के राज की 300 पेज की चार्जशीट वहां दे के आए, मतलब जो एलिगेशन जो है वो ले आओ, भी सारे के सारे कराए उसकी जांच। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बताया है इसकी बात भी क्लियर हो जाएगी। जो बतराज ने बताया, एक पैसे की भी किसी ने अगर कोई गड़बड़ करी है तो सीधे उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। स्पीकर सर, 11 डिप्टी स्पीकर सर, हमारे अध्यक्ष थे 11 साल से अब अध्यक्ष इनकी सरकार है, अजय इन्हें कुछ मिले ही नहीं उसमें। अजय एक बात बताओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अरोड़ा जी से। वह अब ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दी, आपने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, एक कॉपी तो होगी। अरे तू भी वही था, तू भी वही था। एक कॉपी तो होगी, वह तो ले दो एक बार क्या था उसमें। जब ये बार बार कह रहे थे कि अपने वाली, मैंने कहा इन वाली भी और थारे वाली सारी सीबीआई ने दे तो पता नहीं लग जाए कौन है। और आज हुड्डा साहब ये उलझाना चाहते हैं अरोड़ा जी, मैं आपको बताऊं बात, ये पक्का उलझाना चाहते हैं कि उस टाइम की हुड्डा साहब की टाइम की सरकार की जांच करवा करके अरोड़ा जी आप लोगों को उलझाना चाहते हैं। आप तो उलझ खुद रहे हो, नाम ले रहे। आपके खिलाफ जब चार्जशीट दी थी तो शमशेर इंजीनियर की 10 वो उस टाइम आप कहाँ थे? उसी में थे। वो देख ले, पहला वो देख ले, आप खुद उलझ रहे हो। बत्रा जी, उपाध्यक्ष महोदय, जो गंगवा साहब जिक्र कर रहे हैं जी, उस टाइम मेरा भी नाम लिया कि मैं भी ओढ़े था, हमें सारे बका रखे थे उस टाइम, उपाध्यक्ष महोदय भी बका रखे थे उनने। रोड़ा यू है, मैं तो पहले कहने वाला था मेरे का इशारा ना कर दिया। तुम्हारे हालात देख के मेरे जच रही थी सुई मेरे का नहीं घूमेगी। बत्रा जी, ऐसे स्पीकर सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट पढ़ा और राव साहब भी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने भाषण के पैरा नंबर 83 के अंदर काफ़ी विवरण दिया और उसमें 2001 की मास्टर प्लान का भी जिक्र किया, 2021 की प्लान का भी जिक्र किया और उसके बाद ये कहा कि सेक्टर 58 से उसमें ये भी कहा गया कि तत्कालीन सरकार के मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें। हमारे से मुख्यमंत्री जी ने हमारे से स्पष्टीकरण मांगा है, इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है सर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे और वो ये कहते हैं कि अपने पैरे में जो पढ़ा गया कि सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 में बसी सैकड़ों कॉलोनियां 24 मीटर सड़कों से अप्रोच के लिए मोहताज हैं और 2016 में आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस समस्या के हल के लिए TDR ट्रांसफर डायरेक्ट पॉलिसी कोई भी दूसरे सेक्टर में पैसे देने के लिए ज़मीन पॉलिसी लागू की। जब इस पॉलिसी को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला तो 2021 के अंदर एक संशोधित पॉलिसी भी लागू की और इन 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राव साहब, आपके डिप्टी स्पीकर के माध्यम से ये वो प्लान है सभी सेक्टर्स का, एक्सटर्नल रोड सारी की सारी जितनी हैं वो है सर 60 मीटर, 90 मीटर, 75 मीटर और 150 मीटर। हाँ जी, मैं बता दूँ 24 मीटर आता हूँ। एलिगेशन क्या था कि 24 मीटर जो है ना जी वो सेक्टर प्लान के अंदर आती हैं। मैं आपको ज़्यादा समझ है इस बारे में, सेक्टर प्लान के अंदर आती है। जो सड़कें सेक्टर प्लान के अंदर आती है उसकी जिम्मेवारी उसकी होती है जिसको लाइसेंस दिया जाता है। उसी नहीं वो सेक्टर प्लान तभी सैंक्शन होता है, तभी उसको कॉलोनी का लाइसेंस हुआ है। हुआ क्या उस टाइम एक्चुअली कि सबसे बड़ी बात है कि आपको तो गुड़गांव हमने पका पकाया बढ़िया दे दिया,
और सब कुछ गुड़गांव की प्लानिंग हमारे टाइम सारी अच्छी हुई। अरे साहब, ये बत्रा साहब क्या कह रहे हैं? 2021, 2025, 2031 3 मास्टर प्लान कांग्रेस शासन में गुड़गांव में आए। 24 मीटर की साहब सड़क इनने दिखा दी और लाइसेंस दिए 2 क्रम के रास्ते पे, 3 क्रम के रास्ते पे, और 24 और जो 90 मीटर के हुड्डा साहब छोड़ के गए, 150 मीटर के, 75-60 मीटर के एक बार के पैसे नहीं दे के गए किसी को भी, उनकी कीमत हमने दी और